नमस्ते। पाकिस्तान की सीमा पर अचानक हलचल क्यों बढ़ रही है? रात के अंधेरे में धुंध के पीछे से गूंजती इंजन की आवाजें आखिर किस तूफान का इशारा दे रही है? पथराई हुई वादियों में से गुजरते सैन्य ट्रकों की कतारें किस अनदेखे खेल का हिस्सा है? पाकिस्तान की सेना आखिर किस डर, किस दबाव या किस आदेश के तहत इस वक्त अपनी तैनाती तेज कर रही है? सवाल गहरे हैं, लेकिन जवाब उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि खेल सिर्फ बॉर्डर का नहीं, पूरे दक्षिण एशिया के भविष्य का है। जब कोई देश अपनी सीमाओं पर फौजें बढ़ाता है तो वह दो ही काम करता है, या तो अपने दुश्मन को भ्रमित करता है या अपनी जनता को, और पाकिस्तान इन दोनों में माहिर है। आज हम जो खुलासा करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि उस तूफान की पहली गड़गड़ाहट है जो आने वाले दिनों में पूरा दक्षिण एशिया हिला सकता है। सीमा के उस पार रात के अंधेरे में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी भनक पाकिस्तान की जनता को भी नहीं है और न ही दुनिया को। ये सारी तस्वीरें एक ही दिशा में इशारा कर रही है कि पाकिस्तान कुछ बड़ा छुपा रहा है। आज हम उसी पर्दे को उठाने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सीमा पर जो हलचल दिखाई दे रही है वह महज सैन्य मूवमेंट नहीं, बल्कि उस डर, उस घबराहट और उस अंदरूनी विस्फोट का संकेत है जिससे पाकिस्तानी सेना अब नियंत्रण खोने लगी है। यह कहानी सीमा की नहीं, पाकिस्तान की टूटती नसों की है, और आज इस रिपोर्ट में हम उसी फटती हुई नस पर उंगली रखने जा रहे हैं, बिना डर, बिना फिल्टर, बिना राष्ट्रवाद की आग के साथ। पाकिस्तान के भीतर हर तरफ संकट है, और जब भी यह देश अंदर से हिलता है वह भारत की सीमा पर टेंशन बढ़ाकर दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। सवाल यह नहीं है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान क्यों कर रहा है, और इसका जवाब वहीं मिलता है जहां इस देश की हर समस्या की जड़ है: सेना, आईएसआई, आर्थिक दिवालियापन, राजनीतिक अस्थिरता, कट्टरपंथ और पीओके व बलूचिस्तान की आग। आज जो बॉर्डर पर दिख रहा है वह सिर्फ धुआं है, असली आग पाकिस्तान के भीतर जल रही है, और यह आग इतनी तेज है कि सेना को समझ नहीं आ रहा है कि इसे बुझाए कैसे और छुपाए कैसे। इसलिए टैंकों की गड़गड़ाहट इस वक्त भारत नहीं, बल्कि पाकिस्तान की अपनी जनता को डराने के लिए भी हो सकती है। लेकिन इस पूरी हलचल में एक बात सबसे ज्यादा चौंकाती है। पाकिस्तान की सेना ने अचानक अपनी उत्तरी और पश्चिमी सेक्टर में भी मूवमेंट बढ़ाया है, जहां भारत से लड़ाई का सबसे कम खतरा होता है। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान अपनी हर दिशा में एक बड़ा मिस एडवेंचर तैयार कर रहा है, लेकिन उसे खुद नहीं पता कि इसका अंत क्या होगा। हर बार पाकिस्तान का इतिहास बताता है कि जब भी यह देश सीमा पर एक्टिविटी बढ़ाता है वह खुद को ही नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना वनडे मैच की तरह युद्ध को मौका समझती है, रणनीति नहीं। और इस बार हालात और भी बुरे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास न ईंधन है, न पैसा है, न हथियारों की सर्विसिंग हो पा रही है। दुनिया भर में उसके पुराने F-16 तक उड़ने की हालत में नहीं है। चीन भी अब मुफ्त में गोला बारूद देने के मूड में नहीं है। तो फिर सवाल उठता है, पाकिस्तान सीमा पर इतनी बड़ी हलचल क्यों कर रहा है, जबकि उसके पास लड़ने की क्षमता भी नहीं? क्योंकि पाकिस्तान का लक्ष्य युद्ध नहीं बल्कि खेल है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां चाहिए, अपनी जनता को दिखाना है कि सेना अभी भी ताकतवर है। IMF को यह दिखाना है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी रिस्क बढ़ रहा है, ताकि वह फिर से सहानुभूति की भीख मांग सके। और सबसे बड़ा कारण पीओके में उठ रहा विद्रोह। वहां की जनता पहली बार खुलेआम पाकिस्तान को कब्जाधारी कह रही है, सेना के खिलाफ नारे लग रहे हैं। बिजली पानी का संकट चरम पर है। लोग खुलकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 75 साल धोखा दिया। यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा डर है। इसलिए सेना पीओके से हटकर LOC पर गतिविधि बढ़ा रही है, ताकि दुनिया का ध्यान बदल सके। लेकिन हकीकत यह है कि भारत हर मूवमेंट को सैटेलाइट से लेकर बॉर्डर टेक्नोलॉजी तक हर एंगल से मॉनिटर कर रहा है। भारत की सेना सिर्फ देख नहीं रही, पाकिस्तान की हर चाल का हिसाब रख रही है। पाकिस्तान की मूवमेंट खतरा नहीं, बल्कि घबराहट का संकेत दे रही है। पाकिस्तान को डर है, तालिबान से, बलूचों से, IMF से, जनता से, और सबसे ज्यादा पीओके से। पाकिस्तान की सेना समझ चुकी है कि अगर पीओके में विरोध बढ़ गया तो नियंत्रण हाथ से निकल जाएगा। इसलिए LOC पर गतिविधि बढ़ाकर पाकिस्तान यह संदेश देना चाहता है कि हम अभी भी मजबूत हैं। लेकिन भारत जानता है कि यह सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि जो देश अपने सैनिकों को वेतन समय पर नहीं दे सकता वह सीमा पर युद्ध कैसे करेगा। और यह सच पाकिस्तान की सेना भी जानती है।
लेकिन इस बार कुछ अलग है, कुछ ऐसा जिसे न पाकिस्तान खुलकर कह सकता है, न चीन न अमेरिका। चीन ने पाकिस्तान को चुपचाप संकेत दिया है। भारत के खिलाफ मोर्चा खोला जा सकता है, लेकिन युद्ध नहीं, क्योंकि चीन आज भारत से सीधी लड़ाई नहीं चाहता है। उसकी अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है और वह हर तरह से बैकफुट पर है। इसलिए पाकिस्तान को एक डिस्टर्बेंस पैदा करने का आदेश मिला हो सकता है, भारत को मानसिक रूप से दबाने की कोशिश, मनोवैज्ञानिक युद्ध। लेकिन पाकिस्तान भूल जाता है कि भारत 2025 का भारत है, न 1965 वाला, न 1971 वाला, न 1999 वाला। आज भारत के पास टेक्नोलॉजी आधारित निगरानी, प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता, ड्रोन बेराज सिस्टम और हाई टेक रडार डेटा है, जो पाकिस्तान को कुछ भी करने से पहले ही पकड़ लेता है। इस बार पाकिस्तान की चाल उसी पर उलट सकती है। सीमा पर बढ़ती यह हलचल सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि राजनीतिक भी है। पाकिस्तान में चुनाव फंसे हैं, सरकार बदनाम है, सेना की इमेज धूल में है, जनरल मुनीर पर सवाल उठ रहे हैं, आर्थिक हालात रसातल में हैं, IMF की टीम उनकी गर्दन पर बैठी है। ऐसे समय में सेना कुछ ऐसा करना चाहती है जो जनता का गुस्सा भारत की तरफ मोड़ दे, और इसी के लिए सीमा पर टैंक, आर्टिलरी और स्पेशल फोर्स की मूवमेंट तेज की जा रही है। लेकिन इसे देखकर भारत घबराएगा नहीं, बल्कि और सतर्क होगा। भारत की प्रतिक्रिया इस बार शांत है, लेकिन मजबूत है, और यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा डर है। इंडिया जब शांत होता है तब पाकिस्तान सबसे ज्यादा कांपता है, क्योंकि उसे पता है कि भारत की चुप्पी कभी भी एक्शन में बदल सकती है। पाकिस्तान इस वक्त अपनी सबसे कमजोर स्थिति में है, मुद्रा गिर रही है, सेना का मनोबल टूट रहा है, जनता बगावत पर है, POK में आजादी की मांग तेज है, बलूचिस्तान में हथियारबंद समूह खुलेआम सेना को चुनौती दे रहे हैं। सीमा पर फौज बढ़ाना इस कमजोरी को ताकत दिखाने की कोशिश है, लेकिन यह दिखावा ज्यादा देर चल नहीं सकता। भारत की तरफ से एक छोटा सा जवाबी कदम भी पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ने के लिए काफी है, और पाकिस्तान यह बात जानता है। इसलिए उसकी सारी हलचल सिर्फ सीमित ड्रामेबाजी तक सीमित रहेगी। लेकिन खतरा यह है कि पाकिस्तान कभी कभी ड्रामे में ही गलती कर बैठता है, और वही गलती पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकती है। भारत की इंटेलिजेंस के पास क्लियर रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की मूवमेंट फिलहाल डिफेंसिव ओफेंसिव है, यानी हमला करने की क्षमता नहीं, लेकिन हम तैयार हैं का दिखावा। भारत इस दिखावे से न प्रभावित होगा न विचलित, बल्कि भारत के रणनीतिक विशेषज्ञ साहब कहते हैं कि पाकिस्तान की हर हलचल उसका अंदरूनी विफलता का प्रमाण है। आज पाकिस्तान युद्ध की तैयारी नहीं कर रहा है, वह अपनी बिखरी हुई सत्ता को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह कोशिश खुद उसके खिलाफ जा सकती है, क्योंकि इतिहास गवाह है, पाकिस्तान जब भी भारत की सीमा पर हरकत बढ़ाता है, भारत मजबूत होकर निकलता है, और पाकिस्तान और गहराई में फंसता चला जाता है। और इस बार तो भारत पहले से कई गुना ज्यादा तैयार, सक्षम और निर्णायक है। पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा है कि एक गलती उसकी पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी सेना और पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकती है, और उसका भार पाकिस्तान झेल नहीं पाएगा। पाकिस्तान की हालत उस मोमबत्ती जैसी हो गई है जो बुझने से पहले आखिरी बार तेज जलती है। सीमा पर सेना बढ़ाना उसी आखिरी चमक का हिस्सा है। भारत देख रहा है, समझ रहा है, मॉनिटर कर रहा है, और सबसे अहम बात, भारत तैयार है। पाकिस्तान चाहे जितना शोर मचाए, चाहे जितने टैंक उतार दे, चाहे जितनी आर्टिलरी आगे बढ़ा दे, सच यह है कि पाकिस्तान आज भी वही है, कमजोर, विफल और टूटा हुआ, और भारत वही है, मजबूत, उभरता हुआ और निर्णायक। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।